नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा इस कोशिश और तगो-दो में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा जो है बना लिया जाए, या फिर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म करके उन्हें किसी न किसी तरह से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। नाज़रीन, इनके आज मैं आपको 3 नाम जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा कि ये 3 लोग जो हैं वो इस वक्त किसी न किसी तरह से इसी कोशिश में मुब्तला हैं कि उनके हवाले से कोई ना कोई ऐसा उनको जो है वो जगह दे दी जाए, या किसी जो नून लीग में उनको या तो शामिल कर लिया जाए, या फिर उनको किसी ना किसी तरह से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हम पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है कि हम शायद अपने स्टूडियो में बैठ कर जो है वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं और जो है वो बाहर के हवाले से हम जो है ना वो हम बिल्कुल भी नहीं जाते। तो पिछले 7 दिनों में मैं मुसलसल इस बात को अपने मुख्तलिफ पेजेस पे, अपने अकाउंट्स पे शेयर भी करवा रहा हूँ कि हम जब भी किसी हल्के का काम करते हैं, किसी हल्के की राय जानते हैं, या उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो पॉजिटिव, नेगेटिव और प्लस जो के मजबूत और कमज़ोर उम्मीदवारान होते हैं, उनके हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से हम ये डाटा सारा मुरतब करते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है फ़लाँ हल्के में मजबूत पोजीशन में है और कौन सा उम्मीदवार जो है कमज़ोर पोजीशन में है। तो ये सारा जो पिछले 7 दिनों में आप हमारे मुख्तलिफ अकाउंट्स पर जो मुख्तलिफ, जिस तरह मैं चेयरमैन हज़रात से मिल रहा हूँ, जैसे PPA 107 के हवाले से, तो आप मुसलसल देख रहे हैं कि मैं हर रोज़ तकरीबन 8, 10, 12 लोगों से जो है मिलता हूं, और वो मुख्तलिफ चेयरमैन हज़रात होते हैं, मुख्तलिफ नंबरदारान होते हैं, मुख्तलिफ जो किसी न किसी तरह से कोई प्रोमिनेंट लोग जिनके पीछे 2-4 हज़ार एक किस्म के वोट जो हैं वो हैं। नाज़रीन, ये मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि हम जो डाटा मुरतब करते हैं, हम जो सर्वेज करते हैं, हम जो यहाँ पर आपके सामने वीलॉग लेकर आते हैं या आपके सामने कोई तजिया पेश करते हैं, तो उसके पीछे उसके बड़ी सॉलिड किस्म की रीजंस होती हैं और सॉलिड किस्म की मालूमात होती हैं और सॉलिड किस्म का ही जो है वो वर्कआउट हुआ होता है, और फील्ड में हम फुट वर्क पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद भी यही था। बहुत जल्द आप इस हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है PPA 107 में, ये हमने एक किस्म का मॉडल तैयार किया कि तमाम लोग देखें, तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पता हो कि हमारा काम करने का स्टाइल क्या है, हम किस तरह से आपके सामने तमाम तर चीज़ें लेकर आते हैं, और कौन मजबूत होता है, कौन कमज़ोर होता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द, खास तौर पे ये जिस तरह हमने एक अपना एक पायलट प्रोग्राम जो हम तैयार कर रहे हैं PPA 107 के हवाले से, ये बहुत जल्द आपके सामने इसी हफ्ते ऑन एयर हो जाएगा। बहरहाल मैं बात कर रहा था आपसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त 3 लोग नाज़रीन, जिनमें रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन साहब हैं, शेख खुर्रम शहजाद साहब हैं और मलिक उमर फ़ारूक साहब हैं। अच्छा, मैं फिर अपनी वो बात दोहराता हूँ कि अगर इनको मेरी किसी बात पे ये समझे कि मैंने कोई गलत बात कही है या मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं है, तो मेरा भी ये प्लेटफॉर्म इन तीनों शख्सियात के लिए भी उसी तरह हाजिर है। नाज़रीन, ये लोग जो हैं किसी ना किसी तरह से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको किसी ना किसी तरह से मुस्लिम लीग नून में शामिल करवा दिया जाए, या किसी ना किसी तरह से उनको जो है वो एक किस्म की वो जिसे कहते हैं ना कि स्पेस मिल जाए और वो अपना जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं नाज़रीन जिन्होंने सियासत से बिल्कुल दूरी इख्तियार कर ली थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैर बात कह दिया था। अच्छा, वो लोग भी शामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे आज़ाद लोग भी हैं जो किसी न किसी तरह से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जो उन्हें मिल जाए। अच्छा, देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हमें मिलते हैं कि जी पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून जो है इसको जो है वो इसका टिकट कोई नहीं लेने वाला होगा, और ये इसके हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहाइंड द सीन्स जो हैं वो डील या सारी चीज़ें चल इसी बात पर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि ये तकरीबन हर जो है वो दूसरा सियासतदान ये समझ रहा है कि शायद आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। नो डाउट इसमें मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है ग्रीन सिग्नल मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि मिल चुका है, और बहुत चंद ही रोज़ में आप देखेंगे कि उनकी जो एक किस्म की कंपेन्स भी शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे आज से तकरीबन 15 दिन मैंने पहले बताया था कि आप देखेंगे कि इसी महीने के आखिर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशंस का, मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो उनका आगाज़ हो जाएगा, और
और ये जो उम्मीदवारान हैं ये कैंपेन करते भी नजर आएंगे, लेकिन वो उम्मीदवारान जो कि किसी तरह से किसी वाक़े में मुलव्वस नहीं है 9 मई के ख़ास तौर पर, और किसी तरह के मुकदमात जो हैं उनके ऊपर नहीं है, तो वो लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से उनको कैंपेन भी करने दी जाएगी और किसी तरह से उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया जाएगा। तो आपको एक इलेक्शन जो टफ किस्म का है वो होता हुआ नजर आएगा। तमाम तर उम्मीदवारान अपना जोर लगाएंगे और जिसमें ज्यादा जोर होगा जीतेगा वही। तो बहरहाल ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से इनको नून लीग में शामिल कर लिया जाए, और अगर नून लीग में शामिल नहीं किया जाता तो इनको आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो बहरहाल हमारा ये जो सिलसिला है मुख्तलिफ हल्कों में भी ऐसे ही जारी रहेगा, और ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम इस तरह से काम करते हैं कि आप लोग जो बातें करते हैं कि भाई हम लोग शायद इसी जगह पे बैठ के हम ये सारा कुछ तैयार करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलके ये तमाम तो डाटा मुरतब करती है, और हमें फिर पता चल जाता है कि इस हल्के में जीतेगा कौन, हारेगा कौन, और कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। तो ये सारे के काम के लिए बहुत ज़्यादा फुटवर्क दरकार होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे दिन लगते हैं। तो ये कह देना बैठ के कि जी बिल्कुल ऐसी ये जी बिल्कुल जिसे कहते हैं गुड्डे गुड्डी का खेल, ये नहीं है। ये काम जो हमारा जो सहाफ़त है बड़ी दयानतदारी का काम है, और बड़े जिसे कहते हैं कि इसको बड़े बड़े ये किस्म का गुडविल जस्टिस के साथ काम करने का ये नाम है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उठे और आपने जो मुंह में आया आपने इधर से सुना उधर से सुना और वो आपने कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ग्राउंड में दाखिल होना पड़ता है, आपको इलाके के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलना पड़ता है, आपको पब्लिक में जाना पड़ता है, आपको पब्लिक के व्यूज के लिए हासिल करने के लिए उनकी जो एक किस्म के उनके जो नुमाइंदगान हैं, चेयरमैन हैं या जिस तरह के काउंसलर्स हैं, नंबरदारान हैं, ये लोग जो हैं इनके पास इलाके की नब्ज होती है। इनको पता होता है कि वहां पर देखें, हमें पता होता है कि यहाँ पे वोटर कितना है, खवातीन कितनी है, मर्द कितने हैं, और कौन से पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत आ रही है पिछले इलेक्शन में। तो ये सारी मालूमात हम इसीलिए इकट्ठी करते हैं कि ताकि आपके पास सॉलिड और वैलिड किस्म की मालूमात पहुंचा सकें। बहरहाल हमारा फैसलाबाद के तमाम रीजन के तमाम जो हल्के हैं उसमें हमारे काम करने का ये स्टाइल और हमारा ये तरीकाकार इसी तरह जारी रहेगा, और हम आपको बेसिक जो एक किस्म की जो मालूमात है, बेसिक इलाके में कौन मजबूत है और कौन जो कमजोर है, ये आपको इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हर हल्के के वाले से हम बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।